हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए क्लास 12 का एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है और यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बैंक में यानी जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर है ना, उसको भी मैं कराऊंगा। तो इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और लोग जो भी स्टूडेंट्स है उसके पास शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, कमेंट ये सब कीजिए, ठीक है ना। और एनीवे क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11 12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है। तो ये सब चीज है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और यहाँ पर पढ़िए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले हो गया था 7 का, ये फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट 7 का पहला हो गया था, आज दूसरा बताना है, ठीक है ना। तो एनीवे देखिए, कहता है ना कि नॉट नॉट टेल अपियर, नॉट टेल अपियर। यहाँ पर टेल अपियर नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है कि सिंपल स्पेस 3 आपके पास 2 को कॉइन है, 2 कॉइन है, उसको क्या करना है, टॉस करना है। तो 2 कॉइन टॉस करने का मतलब हेड टेल को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो तो हेड टेल के इस टाइप से हो जाएगा। अब कहता है नॉट अपियर, कहता है पहला नॉट टेल अपियर, जहां की टेल अपियर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अपियर है, यहाँ अपियर है, यहाँ अपियर है, तो ये अपियर नहीं है, तो इसको हम ले लिया जाएगा। तो हेड ले लो, है ना। तो नंबर ऑफ एन ही कितना हो जाएगा, एन ही 1 हो जाएगा। अरे कितने एलिमेंट है, हेड 2 एलिमेंट, वैसे नहीं, बस हेड टोटली 1 एलिमेंट, यानी छोटी ब्रैकेट में अंदर में है, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट में, तो उसको टोटली को हम एलिमेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो 1 हो गया। तो एन नंबर ऑफ ई का तो 1 आ गया। चलिए ठीक है। अगर एफ कहते हैं नो हेड अपियर, नो हेड अपियर यानी हेड नहीं होना चाहिए, यहाँ टेल नहीं होना चाहिए, तो टेल वाला बना दिया। तो नो हेड अपियर, तो एफ के लिए ले लो नो हेड, सॉरी हाँ नो हेड अपियर, तो हेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो टेल वाला ले लो। तो टेल एकदम सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ ये भी वन हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ ई क्या है। नंबर ऑफ ई टोटली के वो एलिमेंट है 1, इसमें एफ में कितना एलिमेंट है 1, तो अब इसका पी निकालो। तो पी बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस हो जाएगा। तो एन एस क्या है, यह है एस, एस जो एन एस टोटल। तो इसको एन एस अगर हम लिखना चाहते हैं तो एन एस के लिए 4 लिख लेंगे। एन एस के लिए क्या लिख लेंगे बाबू, 4। क्यों, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा एन एस के लिए, ठीक है ना। इसको बता देते हैं, चलिए एन एस के लिए 4। अब यहाँ एन ई चुने तो एन ई 1, तो 1/4 हो जाएगा। और पी अगर पी ई हो गया, पी एफ अगर निकालना चाहिएगा तो भी एन एफ बटे एन एस हो जाएगा। तो एन एफ का मान 1/4 हो जाएगा। सिंपली वही चीज है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोचना है कि आपको पी ई बाई एफ निकालना, पी ई बाई एफ निकालना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ई बाई एफ क्या होता है, तो देखिए एन इंटू ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, अब बटे एन एफ हो जाएगा। नीचे वाला को एन एफ लिख देंगे। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन निकालो, ये दोनों में इंटरसेक्शन निकालेगा तो कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, ये यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, सॉरी एन को नहीं, अभी इतने लिखो, इतना के लिए 5। तो नंबर ऑफ एन ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे जब इसको में 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिला, 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0, बस नंबर ऑफ एलिमेंट 0। जब एक भी एलिमेंट ना मिले तो उसके बगल में 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा। चलिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटली 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है 0 अब बटे एन एफ का मान, सॉरी पी है ना, पी हो जाएगा यहाँ पर पीई, अच्छा पी एफ, चलो ठीक है, ये तो पी एफ। चलो यहाँ से पी निकालो, अभी नहीं लिखेंगे, पी निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हो जाएगा यहाँ पर एन ई इंटरसेक्शन एफ अब बटे क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बाबू, देखो यहाँ पर क्या था, हम पी के लिए लिख लेंगे तो पी बाई पी निकालेगा, ठीक है ना, पी बाई पी के हिसाब से चलेंगे। तो पी ई निकालना है, तो नंबर ऑफ तो निकल गया था पी, तो नंबर ऑफ इसको क्या था, 0, नंबर ऑफ 0 अब बटे एन एस जो भी हो जाए, आपके पास 4 है तो 0, इसको टोटली 0 हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर 0 डाल दो। अब पी एफ का मान यहाँ से आया है कितना,
1/4, तो 1/4 भी कीजिएगा तो लगभग टोटली 0 ही आएगा। तो मिला जुला के आंसर इसको 0 आता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ है नहीं, बस पहले नंबरिंग निकालना है, नंबरिंग के बाद पी निकालना है। जहां भी पी निकालना तो पी के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो पी अगर पी निकालना तो एन बटे एन एस हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू पुट कर देना, पी एफ निकाले एन एफ बटे एन एस हो जाएगा, जो वैल्यू पुट कर देना है। अब पी ई बटे एफ निकालना तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी, अब इसका भी तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिल गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी याद देखिए यहाँ से निकाल दी, इसका 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन एफ के लिए एन इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस हो जाएगा 0/4, यानी टोटली 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू। सिंपली देखिए आराम से, कहते हैं डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम माने कोई डाई है। अब डाई में कितना होता है, 6 होता है एक डाई, माने वही जो छक्का जो हम लोग खेलते हैं उसको डाई बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मतलब 3 टाइम उसको है, तो 6 गुने 6 गुने 6 होगा, 6 गुने मतलब 3 टाइम गुना हो जाएगा। तो देखिए 6 गुने 6 यानी 216, यानी टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, यानी इसको अगर हम लिख सकते हैं एन एस के लिए तो 216 लिख सकते हैं। एनएस अगर लिखना चाहते हैं तो 216 लिखेंगे, तो टोटली नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस 216 हो गया, यानी 216 हो गया। चलिए अब कहता ई के लिए, कहता 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉप, मतलब अगर 216 बार लिखेंगे इसको, 216 टाइम्स अगर हम लिखते हैं तो उसमें से हमको चुनना है कि ई के लिए 4 अपीयर होना चाहिए, ओनली 4। वहां पर कम से कम 4 माने वो एलिमेंट में 4 अपीयर हो, चाहे उसके साथ कुछ और एलिमेंट कोई भी हो। जैसे 114 चुना तो 124 ले लिया, 164 तक लिया, उसी टाइप से 214, 314, 514 तो 614, तो इस टाइप से 664 तक लिया। तो ये टोटल एलिमेंट इसका आप चुनेंगे तो अब कितना तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से चलिए एफ के लिए लिए तो 651 लिया, 652, 653 और 654 और 655 और 656 ले लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर हम इसको एफ निकाले हैं तो एफ एलिमेंट कितना 1 2 6 3 4 5 6, यानी अगर एन एफ अगर लिखना चाहेंगे तो टोटली 6 है। एन एफ लिखना चाहेंगे तो टोटली कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। तो अगर हम पी एफ अगर निकालना चाहेंगे तो एन एफ बटे एन एस लिखेंगे, टोटली एन एस तो लिखना ही पड़ेगा बाबू। देखिए पीएफ अगर निकालना है एफ के लिए अगर पीएफ निकालना है जाके काम देगा आपको, इसीलिए पीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एन एफ बाई एन एस, एन एफ का मान 6 बाई 216, और 216 का मतलब 36 मरतबा कटेगा, यानी 1/36। तो ये आपका एक इक्वेशन बना। अब रहा बात पी ई बाई एफ निकालना है, तो सबसे बड़ी बात है ई बाई एफ के लिए तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ई और एफ में इंटरसेक्शन कौन कौन है भाई, तो कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हमको देखना है कि कौन कौन मिल सकता है। चलिए तो अगर ये दोनों ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालो, रही बात इंटरसेक्शन पहले निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालना चाहेंगे तो खोजना है ये दोनों में एलिमेंट कौन है, तो 4 वाला एलिमेंट तो टोटली इसमें 4 वाला है, इसमें टोटली 4 है, माने उसमें रेस्पेक्टिवली 4 है, ठीक ना सभी में। तो इसमें भी 4 वाला एलिमेंट हम चुनेंगे, तो यानी 654 हमको नजर आ रहा है, तो 654 नजर आ रहा है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। ये टोटली ई है, ये टोटली ई है, इसमें 4 एलिमेंट है, माने कि सॉरी 4 इसमें अटैच है, माने प्रेजेंस है 4, प्रेजेंस है 4, कहीं भी देखो 4 4 4, सभी एलिमेंट में 4 है यहाँ पर, ठीक है ना। और एफ में ले लो 651 है, 652 है, 653 है, 654, 655, यहाँ पर 4 वाला एलिमेंट चुनना। जैसे आपको कॉमन कौन नजर आ रहा है, 4 वाला एलिमेंट, तो इसमें भी 4 वाला एलिमेंट ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ से एक ही एलिमेंट नजर आ रहा है 654, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको पीएफ निकल गया। अब रहा बात जगह कम है, तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जब एन ई इंटरसेक्शन एफ है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एन, तो यह लिख दिया पी इंटरसेक्शन एफ के लिए एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एस हो गया, इसका मान 1 है, 1 बाई टोटली एन एस का मान यहाँ पर 216 लिख दो आराम से। तो इस टाइप से आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया, यहाँ से पी एफ भी निकल गया। अब ई बाई एफ ले लो, तो पी ई बाई एफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पी इंटरसेक्शन एफ ले लो, अब बटे पी एफ ले लो,
अब इसका मान 1/216 है और इसका भी मान 1/36 है, 1/36 है। तो ये तो लगभग 6 मरतबे ही कटेगा, तो 1/6 ऊपर जाएगा तो 36/216, तो यानी 6 मरतबे कट जाएगा, तो 1/6 आया। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाता 1/6। तो समझ में आ गया होगा क्या? ई का एलिमेंट लिख लिया जिसमें परजेंस 4 की प्रेजेंटेशन हो, 4 प्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना, यानी 4 उपस्थित हो। आई वाला में लिखना है कि 6 5 अपियर होना चाहिए, इसके बाद जो भी एलिमेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी फर्स्ट और 2 में, पहले वाला में 6 और सेकंड वाले में 5, यानी 6 5 के बाद ही कोई एलिमेंट हम लिखेंगे, 6 5 के बाद ही कोई एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एफ हो गया, तो नंबर ऑफ एफ 6 हो गया, गिन लेंगे, ठीक है। तब पी एफ निकालेंगे तो एन एफ बट एन एस होता है, बाकी पुटिंग 1/6 36 हो गया। अब देखिए यहाँ से इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक एलिमेंट मिला, तो एन ई एफ, एन इंटरसेक्शन एफ के लिए 1 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो 1/216 हो गया। यहाँ से पी ई बाई एफ निकाला तो 1 पी इंटरसेक्शन एफ बट पी एफ 1/216 बाई 1/36, यानी टोटली 1/6 आया था। तो वेरी सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आपको किताब से भी पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिए। कहता है ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, यानी आपके पास दो तरह के हैं, यानी एक ब्लैक है एक रेड है, उसको रोल कर दिया गया है, माने वो भी खेलता है जब रोल करेगा ना। तो पहला कहता है सम ग्रेटर देन 9, अगर जो भी एलिमेंट हम लेंगे, जो भी एलिमेंट लेंगे दोनों का एडिशन होना चाहिए 9, दोनों का एडिशन होना चाहिए 9, and given that the black die resulted in a 5 and the black die resulted in 5, यह resulted in 5। तो इस तरह से हमारा इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे, अब देखिए ब्लैक एंड रेड डाइस है, यहाँ पर कितने डाइस है? 2 डाइस है। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 डाइस है, 2 डाइस है। 2 डाई के लिए तो नंबर ऑफ एस हम लोग लिखेंगे 36, कैसे भाई? तो 6 गुने 6 लिख सकते हैं ना, 6 गुने 6 लिख सकते हैं। आपके पास 2 डाइस है, भले जो भी रेड हो ब्लैक हो या जो भी कलर हो, उससे आपको मतलब नहीं है, बस कह रहा है जिस तरह से हमको सोचना है, ठीक है ना। तो आपके पास 2 डाई है, यानी 2 बार हम उसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 बार हम उसको रोल कर रहे हैं, तो 36 हो रहा है। तो इस टाइप से हमको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको जो कह रहा है नंबर देन ई, तो मान लिया कुछ भी ले लो, अगर ए को अगर मानते हैं ए ऑब्टेनिंग के लिए, तो नंबर दो 9, तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा? अब इसमें 6 है, 6 गुने 6 यानी 36 एलिमेंट है, तो हमको जोड़ना है 9 है। तो अगर 4 5 भी ले सकते हैं, तो पहला 4 नंबर देन, लेकिन 4 से सॉरी 9 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 9, यानी 4 6 भी ले सकते हैं और 5 5 भी लिख ले, जो लिख लेते हैं एलिमेंट लिख लेते हैं भनाक से, ठीक है ना, एलिमेंट लिख देते हैं। देखिए इस टाइप से हम कुछ लिख लिए हैं, ए के लिए 4 6। अब देखिए नंबर देन 9 से ज्यादा होना चाहिए, 6 4 10 आ रहा है, 5 5 10 आ रहा है, 6 5 11 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, 6 5 11 आ रहा है, ठीक है ना, और 6 6 12 आ रहा है। तो इस तरह से 9 से ज्यादा है। अब कहता है कि डेट ब्लैक डाई के लिए रिजल्टेड इन 5, कम से कम 5 होना चाहिए, तो 5 1 5 आ रहा है, मैंने इस तरह से इसको एडिशन नहीं करना, बस अगर उसमें कहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन 5 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 5 1 5 2 5 3 5 4, इस तरह से 5 6 तक ले लिया, ठीक है ना। अब क्या है, हमको पी ई वाई एफ लेना है, पी ई वाई एफ। सबसे बड़ी बात ये दोनों में कॉमन ले लो, जो भी इंटरसेक्शन है ले लो। तो ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, देखते हैं कि क्या अपना आता है भाई, दोनों में मिल रहा है जो देखना है। अगर दोनों में मिलने वाला है तो ये तो 5 5 मिल गया, सही बात है भाई। 5 6 भी मिल रहा है, सही बात है। और कुछ मिल रहा है? चलिए 5 6 मिल रहा है, तो ये और तो कुछ नहीं मिला, 5 2 नहीं मिलेगा, 5 3 5 4 नहीं मिलेगा, तो एनीवे 2 है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 5 लिख सकते हैं, आप 5 6 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी लिखना चाहेंगे तो टोटली 2 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। तो इसका पी एफ निकाल लो, तो एन, तो इसको पी निकाल लो, तो पी ए इंटरसेक्शन और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के लिए निकालेंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अब बटे एन एस हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, एन के लिए सॉरी पी के लिए एन इंटरसेक्शन बी 2 आया, आई एन एस टोटल हो गया 36, तो 36 यानी 1/18 आ जाएगा। तो ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमको एन एफ निकालना है, सॉरी पी एफ निकालना है, तो पी एफ के लिए क्या हो जाएगा? चलिए पी एफ के लिए ले लो,
पीएफ के लिए ले लेते हैं, चलो एन एफ बटे एन एस ले लो। अब टोटली देखो एन एफ, अगर यहाँ पर सॉरी ई बाई एफ लिखा ना, यहाँ ए बाई बी ले लो, ए बाई बी ले लो, जो माना है यही ना होगा भाई। चलो ए बाई बी ले लो, चलो तो बी ले लो, यहाँ भी बी ले लिया जाए और एन एस चाहिए, ठीक है ना। अगर बी के लिए ले चलो यहाँ पर, तो टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ पर 6 हो रहा है। अगर एलिमेंट के बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 हो रहा है, तो 6 बाई एन एस 36 हो रहा है, तो ये 1/6 आ जा रहा है, 1/6 आ जा रहा है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। देखो क्या किया कि ये जो कह रहा है उसके अनुसार ग्रेटर देन 9, तो 9 से ज्यादा, तो हम ऐसा ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसको जोड़ने से 9 से ज्यादा आ जाए, बस यही समझना है, ठीक है ना। लेकिन जो भी एलिमेंट लेना है 36 जो 36 एलिमेंट है उसी में से लेना है। अगर इच्छा है आपको तो 36 एलिमेंट आप लिख लो, 1 1 1 2 1 3 करके आप लिख सकते हो 36 तक, ठीक है ना। अब यहाँ से बी कह रहा है कि यहाँ डाई रिजल्टेड इन 5 होना चाहिए, तो 5 1 5 2 5 3 टोटली 6 हो गया। अगर इसको नंबर ऑफ बी के हिसाब से अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ बी के हिसाब से 6 यहाँ पर लिखा है। चलिए बात यहाँ पर हमको पी ए बाई बी लेना है, तो यस का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन देखते हैं, ये और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 आ गया। चलिए प्रोबेबिलिटी की बात करता है, तो एनएस तो ठीक है, एनएस तो 36 हो गया, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एन एस, तो 2/36 1/18 आ गया। इस तरह से आपका पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, राइट। अब चलिए बी, यानी हमको पीवी निकालना है, तो पीवी के लिए एनबी बटे एनएस हो जाएगा, तो 6/1/36 सॉरी 6/36, तो 1/6 हो गया। तो ये आपका दोनों निकल गया। अब रहा बात, हम इसको इतना को निकालते हैं, तो इतना को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आपको पी ए बाई बी निकालना है, तो पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी लिखेंगे। अब दोनों में इंटरसेक्शन वाला टर्म देखिए, इंटरसेक्शन का मान 1/18 आया, 1/18 लिख लो बाबू आराम से। अब फिर टोटली पी बी का मान 1/6 आया, तो भाई यहाँ नीचे 18 हो जाएगा, 6 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल जाता है। तो 1A का सॉल्यूशन आ गया 1/3। क्या क्या किया, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और पीवी निकालिए, दोनों का पुट कर दिया, 1/18 1/6, आइए 18 नीचे 6 ऊपर हो जाएगा, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये हो जाता है। चलिए अब हम लोग बी में चलते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पॉइंट, ठीक है ना। कहता है कि सम इज 8, माने दो भी एलिमेंट हम लेंगे उसका सम होना चाहिए 8, ठीक है ना। तो वही 36 एलिमेंट में ही से हमको खोजना है, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड रेड डाई है, तो 36 एलिमेंट में से हमको चूज करना है कि दोनों का सम आना चाहिए 8, ठीक है ना। अब देखिए 2 6 8 आ रहा, 3 5 4 4 5 3 6 2, तो सम ऑफ 8। अगर नंबर ऑफ ई के बात करें तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। लेकिन हमको नंबर ऑफ एफ की तो जरूरत कभी है नहीं, ई बाई एफ निकालना है, तो नीचे एफ आ रहा है, तो नंबर ऑफ एफ यानी प्रोबेबिलिटी हमको एफ के हिसाब से चलना है। चलिए एफ है तो लेस देन 4 होना चाहिए, जो भी एलिमेंट हमको होना चाहिए जोड़ जाड़ के, या जो भी कहता लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4। और ऐसे तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं, लेस देन 4 ही होना चाहिए। नंबर लेस देन 4, रेड डाई रिजल्टेंट इन ए नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। चलिए ठीक है, जो भी हो जाए। तो लेस देन 4 का मतलब 1 1 बोल दिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया है, 2 1 लिया है, 2 2 2 3 लिया है, ठीक है ना। 3 1 लिया, 3 2 3 3 4 4 सॉरी 4 1 4 2 4 3 स्टेप से कुछ एलिमेंट लिया है आपके पास, ठीक है ना। अब ये दोनों में से हमको इंटरसेक्शन लेना है, ये दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, कौन कौन निकलेगा। चलिए रहा बात, अगर 5 3 का बात करें तो 5 3 ले लिया, और कोई मिल रहा है 6 1 तो नहीं मिल रहा, 6 2 भी मिल रहा है, 6 2 ही मिल रहा है। चलिए अब तो कोई नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पर 5 3 ले लिया और 6 2 ले लिया। तो नंबर की बात करें तो नंबर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो टोटली 2 आ जाएगा। INF की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी नंबर ऑफ एफ आ जाएगा 18, नंबर ऑफ एफ हो जाएगा 18, यानी टोटल नंबर ऑफ एफ हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज एनएफ आ गया और एन इंटरसेक्शन। अब इसको प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। चलो भाई प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर पीएफ की बात करें
तो NF अब बाटे NS हो जाएगा। तो S तो इसमें भी कॉमन है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उतना कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। NF का मान हो जाएगा 18 और बाकी तो 36 सही है। अगर हम P N इंटरसेक्शन सॉरी पी ए इंटरसेक्शन अगर एफ की बात करें, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अब बटे एन एफ एन एस हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मान 2 आया तो 2 बटे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पी ई बाई एफ लेना है। पी ई बाई एफ तो पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखें तो 2/30 यानी 1/18 ले लो, डायरेक्ट लिख देते हैं। और पी एफ का बात करो तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 1/2 ले लो। तो एक तरह से 1/9 आ रहा है, 1/9 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ई का मान दे दिया है 135, F23 दिया है, G2345 दिया है, यानी आपके पास 3 एलिमेंट है, ई है, एफ है, जी है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, बाकी तो विषय जानकारी है। फाइंड करना पी ई बाई एफ है, पी एफ बाई है पहला, दूसरा है पी ई बाई जी एंड पी जी बाई। एक और है, ठीक है ना, तो अभी नहीं लिखेंगे, पहले नहीं लिखे हैं तो अभी तत्काल हम ये सबको हम निकाल देते हैं, उसके बाद थर्ड वाला को बता देंगे। चलिए अगर रही बात ई बाई एफ का, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फार्मूला लिख लेते हैं। ई बाई एफ का मान लिखेंगे अगर हम इस तरह से, तो क्या लिखेंगे, पी इंटू ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा ही ना होता है, अब बटे पी एफ होता है। चलिए रही बात इंटरसेक्शन की, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, ये दोनों में 1 मिल रहा है। अगर पी ई और एफ में अगर देखना चाहिए तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो यहाँ पर 1 आ रहा है। देखिए कि हाँ यहाँ 3 मिल रहा है भाई, यहाँ भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। चलिए रहा बात पी एफ का, तो इसका अच्छा ठीक है, तो पी एफ दे लो। तो पी एफ तो 2 एलिमेंट है, पी एफ तो 2 एलिमेंट है। चलिए रही बात पी एफ 2 एलिमेंट है यहाँ पर, और ऐसे तो टोटली भाई अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ हो जाए। तो नंबर ऑफ एफ की बात करें, नंबर ऑफ एफ की बात करते हैं तो इसमें 2 है, नंबर ऑफ एफ की बात करेंगे तो यहाँ इसमें 2 है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पी का नंबर ऑफ, अगर हम पी निकालना चाहेंगे तो देखते हैं 2 आता है इसमें। नंबर ऑफ पी अगर हम करेंगे, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई की बात करेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ ई तो पता हो गया, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी पता चल गया। अब रहा बात हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ए फेयर डाई इज रोल, ए फेयर डाई इज रोल, तो टोटली यहाँ पर अगर एस के लिए डाई है एक, उसको रोल करना है, मुझसे छूट गया था, ठीक है ना, तो सॉरी। यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एनएस के लिए क्या हो जाएगा, एनएस के लिए हो जाएगा 6। तब आराम से यहाँ पर हम वही सोच रहे थे, यहाँ पर क्या करें, चलो बारी बारी से पी निकाल देता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अब बटे एन एस। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 1 मिला, तो 1/6 हो जाएगा। चलिए अगर पी एफ की बात करें तो एन एफ अब बटे एन एस। एफ की बात करें तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2/6 मिला, 2/30, 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा, यानी 2/6 कटेगा 1/3। अब ये दोनों को यहाँ पुट कर दो तो 1/6 बाई 1/3, ठीक है ना, तो यहाँ से आराम से 1/2 आ जाएगा, तो सिंपली 1/2 आ जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पी ई बाई एफ का मान 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब एफ बाई ई का मान निकालना है, तो एफ बाई ई के लिए तो इंटरसेक्शन हमको मालूम है। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन मालूम है, तो ये भी आपको पता है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी वहां यूज हो जाएगा। रहा बात पीई का, तो चलिए हम पीई निकाल लेते हैं। तब पीई, तो पीई यानी एन ई बटे 3, तो एन ई बटे एन एस,
एन ई का मान 3, अब आई 6 कर दो तो 1/2 आ जाएगा। अब यहां पुट कर दो तो लिखते हैं पी ई बाई सॉरी एफ वाई, पी एफ वाई ए, यहां पर ई बाई एफ निकला, पी एफ वाई ई निकला। तो इसका प्रोबेबिलिटी ले लो, पी एफ इंटरसेक्शन ई अब बाटे एन ई हो गया। रहा बात, हाँ चलो ठीक है। ये दोनों चल यहां से ही उठा लो तो 1/6 कर दिया, और एन ई का मान यानी सॉरी पी यहां पर हो जाएगा, पी का मान यहां पर कह दो 1/2, तो यहां पर 1/3 आ रहा है, तो यहां पर 2 आया आंसर, यहां पर 1/3 आंसर आया। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर हो जाता है, पी बाई एफ आ जाता है, पी एफ वाई कंप्लीट होता है। क्या क्या किया भाई, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, सिंपल स्पेस तो 6 है, ठीक है ना। तो ये तो आपको बोल ही रहा है कि डाई रोल्ड कर रहा है, तो एन इंटरसेक्शन एफ लिया तो 1, एन एफ 2, एन ई 3 यहाँ पर ले लिया, इसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो 1/6 आ गया, पी एफ का प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गया, फिर पी का प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया, यहाँ पर पुट कर दो बस टोटली, यहाँ पर पुट कर दिया तो 1/6 तो 1/2 आया, 1/3 से डिवाइड किया था, और यहाँ पर एफ वाई निकाला तो इसका 1/3 आया था। तो वेरी सिंपल है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो आशा करता हूं कि इसको भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। 3 नंबर को बताते हैं। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर बताना है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाटे जी निकालना है, ये आपको निकालना है यानी फाइंड करना है। उसी टाइप से यहाँ पर है, उसी टाइप से यहाँ पर है, यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ, और यहाँ यूनियन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ है नहीं, बट क्या करना है जो समझिए। सबसे बड़ी बात है अगर यूनियन है तो यूनियन खोज लो, तो ई यूनियन एफ के लिए ले लो। तो ई यूनियन एफ के लिए अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ई और एफ में यूनियन कौन हो जाएगा, जो देखिए हाँ चलिए ठीक है, यूनियन के लिए तो कॉमन तो हमको चुनना नहीं, यूनियन चुनना, तो 1 2 3 4 5 लिख लो, तो 1 2 3 4 तो है ही नहीं यार, 5 लिख लो, तो एन इंटू ई यूनियन एफ ले लो, कितना आ जाएगा 4। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको अब यहाँ रही बात, इतना तो निकल गया। चलिए अब ये दोनों है तो इसको हम लिखेंगे कौची, पी इंटू ई यूनियन एफ, कितना हो गया इंटरसेक्शन जी, अब बाटे पीजी लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इसके पहले भी इंटरसेक्शन लिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इस टाइप से है ना, तो हमको उस टाइप से सोचना है। यूनियन है तो यूनियन लिख के इंटरसेक्शन जी लिखेंगे। अब रहा बात यहाँ तो यूनियन हम ले लिया भाई, फिर आपको इंटरसेक्शन इंटू जी लेना है, तो यहाँ से यूनियन है और जी का इंटरसेक्शन लेना है, ये दोनों में इंटरसेक्शन ले लो तो 2 3 4 5, यहाँ पर 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 2 3 5 मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी के लिए लिखेंगे 2 3 5 2 3 5। और नंबर की बात करें तो नंबर की बात करें इस टाइप से, हम थोड़ा सा लिख देते हैं इस टाइप से, तो नंबर की बात करते हैं तो 3 आ गया, कोई दिक्कत। 1 2 3 1 3 4 सॉरी 1 3 5 है आपके पास, तो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो 3 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका तो आ गया, अब यहाँ हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है या पीजी के मान निकालो, तो जी के लिए तो 4 है ही है, या सिंपल स्पेस आपको 6 है, तो वो तो निकल जाएगा, वो तो सिंपल है। चलिए हम थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं पी के बाद, चलिए पी इंटू पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी के लिए लिखेंगे तो एन ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी बटे एन एस हो जाएगा। इसका मान कितना आया 3, इसका मान आया 3 बटे 6, तो यानी 1/2 आ जाएगा। सिंपली 1/2, थोड़ा सा है लेंदी है, थोड़ा सा है, बस कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समझना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ लिया। इतना तो निकाले यहाँ से निकाल लिया, अब यहाँ से निकाले यहाँ पुट कर दो, अब बाकी एनएफ का मान यहाँ से ले लिया 6 है, तो एनएफ का मान ले लिया तो 1/2 आया। अब इतना मान निकालेगा, पीजी निकाल लो, थोड़ा सा पीजी निकालने का बात करो तो एन जी अब आई एन एस, एन जी का मान ले लो, एन जी एन कितना है या नंबर ऑफ, अगर एन जी की बात करें,
एन जी की बात करें तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 डाल दीजिए और 6 डाल दीजिए, यानी 2/3 आ जाएगा। अब पता चल गया, इतना आ गया। अब इसी को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर 1/2 पुट कर दो और 1/2/3 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 घटेगा, लगभग कितना आ जाएगा? सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, जो देखना है। 1/2 गुने 3/2 यानी 3/4 आ रहा है, तो सही है कि 3 आपका 4 आ रहा है, इतना आ जाता है, तो 3/4 आ जाता है आपका आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से 3 का ये जो मतलब है, 3 का जो भी पहला पूछा गया तो वो बन गया। अब हम चलते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी के लिए। बस सिंपली उसी भाषा में हमको समझना है और बताना है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो वीडियो को पॉज करके रोक कर समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन है, तो पहले ई जी का इंटरसेक्शन ले लो। ई और जी यहाँ पर इंटरसेक्शन देखना है कि दोनों में मिल रहा है कौन, तो 135 यानी 3 5 मिल रहा है, 3 5 दो एलिमेंट मिल रहा है। चलिए 3 5 ले लिया, सॉरी इस स्टेप से ले लो। ठीक है ना? 3 5। अब देखो, अभी इंटरसेक्शन निकाल लिया, और फिर जब इसका और जी का इंटरसेक्शन ले लो, यानी 3 5 में इंटरसेक्शन फिर लेना है, तो 3 5 मिलेगा और कुछ मिलेगा, 3 5 मिलेगा। तो नंबर ऑफ अगर कहेगा बात है तो 2 आवेगा, 2 एलिमेंट ना है आपके पास, 2 एलिमेंट है। देख लो फिर से, अगर ई और जी का एलिमेंट, अगर ई और जी के हिसाब से चलते हैं तो कौन कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ भी 3 5 है, 1 तो है नहीं, तो 3 5 मिल गया। और इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन और जी का इंटरसेक्शन ले लो, तो मतलब यही निकलेगा, 3 5 ही निकलेगा। रही बात नंबर ऑफ का 2 निकल गया। एनजी का बात करो तो एनजी का बात 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लो। चलिए एनजी का मान लिख लो, तो पीजी निकालना है तो पीजी एनजी बाई एनएस हो जाएगा, एनजी का मान 4/6 हो जाएगा, एनएस का मान टोटल 6 है। देखिए यहाँ पर तो टोटल 6 है, यानी 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। सही बात। अब देखिए यहाँ पर लिख लो आप प्रोबेबिलिटी वाई, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी निकालना, इसका भी प्रोबेबिलिटी लेना है, तो लिख लो थोड़ा सा पी ई इंटरसेक्शन जी फिर इंटरसेक्शन जी, इसका प्रोबेबिलिटी लेना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी लेना, तो इसका संख्या लिख लो, इसका संख्या 2, अब y6 ले लो, यानी 2/3 ले लो, 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल का नंबर यहाँ से ले लिया, टोटल का नंबर 2 है, यहाँ से 2 डाल दिया, डायरेक्ट लिख लिया, फॉर्मूला नहीं डाला। और ये नीचे तो एनएस होवे करेगा, ये तो आप भी जानते हैं, तो एनएस का मान 6 हो गया, 1/3 आ गया। अब इसी का मान यहाँ से इसको टोटल निकाल लो, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन जी, अब बटे जी का मान अगर हम करते हैं तो पी इंटू ई इंटरसेक्शन जी बटे एनएस एन जी हो जाएगा, सॉरी पीजी हो जाएगा। यहां से इसका मान 1/3 आ रहा है, और पीजी का मान यहां से निकालो 2/3 आ रहा है, तो 1/2 लगभग आएगा। कितना आएगा? 1/2। तो यही आपका आंसर होता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बस आपको दिमाग को कंसंट्रेशन करके आप उसको बनाइएगा तो बन जाएगा। सिंपली है कुछ नहीं, रूल रेगुलेशन सेम टू डू वैसा ही है, और बस आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पी ए का मान 1/2 है, पीबी का मान 0 है, पी ए बटे बी निकालना है। ठीक है ना? अब यहाँ से पी ए बटे बी का मान हम लोग लिखेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पीबी लिखेंगे। आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखेंगे इतना बटे पीवी का मान 0 है। अब इसका, अब नीचे 0 है, ऊपर में कोई भी एलिमेंट अगर होगा और नीचे में 0 हो जाएगा, यानी चलिए ठीक है ना, तो इस तरह से इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो न्यूमिरेटर में अगर 0 होता है, डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर ऊपर हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर नीचे होता है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, ऊपर में न्यूमिरेटर है, तो ऊपर अगर कोई एलिमेंट आता है, नीचे 0, अगर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 0 अगर आता है तो ये टोटली अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 17 चलते हैं। चलिए देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए। अगर इस टाइप से है
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे बड़ी बात है, इसका फार्मूला को हम क्रिएट करते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी भी लिख सकते हैं, पी और बी लिख सकते हैं। रहा बात यहाँ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए ले लो। रही बात, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, तो कैंसिल है, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। इस तरह से आपका पी ए इक्वल टू पी बी हो जाता है। और कितना नंबर ऑप्शन है यहाँ, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 13.1 क्लियर होता है। और जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है ना। देखिए, प्रैक्टिस इज मस्ट बेटर देन समथिंग, तो प्रैक्टिस समथिंग से ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। तो कुछ से ज्यादा आप खुद से कीजिए, अच्छा रहता है। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अगर नए जुड़ने वाले हैं या नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।